हमारी संस्कृति में पूर्ण चंद्रमा को अमृत का स्रोत माना गया है। इसीलिए सनातन परंपरा में पूर्णिमा या पूर्णमासी के व्रत का बड़ा महत्व है। वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ महीनों में आने वाली पूर्णिमा तिथियां अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा उन्हीं में से एक है, जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा ही वो तिथि है जिससे हिंदू संस्कृति में स्नान और व्रत का महात्म्य दोबारा प्रारंभ होता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत करने वाले लोग शरद पूर्णिमा को भी चंद्रमा का पूजन करके ही भोजन करते हैं। इस अवसर पर शिव, पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यही पूर्णिमा कार्तिक स्नान के साथ राधा दामोदर पूजन व्रत धारण करने का भी दिन है। शरद पूर्णिमा को माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती हैं। वैसे शरद पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। ऐसा विश्वास है कि इस तिथि को रात के समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करके भक्तों को आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति को समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग पूर्णमासी का उपवास लेना चाहते हैं वे इसे शरद पूर्णिमा के व्रत से शुरू कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सुख और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए कहा है कि रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों यानी वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूँ। इस पूर्णिमा पर चावल और दूध से बनी खीर को चांदी के बर्तन में रात में रखकर सेवन किया जाता है। इससे रोग खत्म हो जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। मान्यताओं से अलग वैज्ञानिकों ने भी इस पूर्णिमा को खास बताया है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिससे चंद्रमा के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर स्वास्थ्य की बौछार करती हैं। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर को खुले आसमान में रखने का विधान किया है और इस खीर का सेवन सेहत के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इससे पुनर्यौवन, शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चांदी के बर्तन में सेवन करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। शोध के अनुसार चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इससे विषाणु दूर रहते हैं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे रास पूर्णिमा कहे जाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। शरद पूर्णिमा का भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध है। धर्मशास्त्रों के अनुसार रासोत्सव का ये दिन भगवान श्री कृष्ण ने जगत के कल्याण हेतु निर्धारित किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ कुमारियों ने कार्तिक स्नान करते समय भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी का पूजन किया था। यही वे दिन था जब उन कुमारियों की इस कामना का स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और यमुना नदी के तट पर गोपियों के संग महारास रचाकर उनकी कामनाएं पूर्ण की थी। देश में कई जगह दशहरे की बजाय शरद पूर्णिमा को रावण दहन किया जाता है। मान्यता है कि राम रावण का युद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ था, जो करीब 8 दिन तक चला था। युद्ध के दौरान भगवान राम ने रावण को नाभि में तीर मारकर दशहरे के दिन यानी दशमी को रावण का वध किया था, लेकिन रावण ने शरद पूर्णिमा वाले दिन प्राण त्यागे थे। प्राण त्यागने से पहले रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान भी दिया था। यही कारण है कि कई सालों से चली आ रही परंपरा को आज भी कई जगह निभाया जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन रावण का दहन किया जाता है।